एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स का एक और टॉपिक जो कि है सिटीजन इंगेजमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। इससे पहले हमने यूथ की क्या इंपॉर्टेंस होती है नेशन बिल्डिंग में, उस चीज़ को डिस्कस करा था। वो वीडियो काफ़ी अच्छी भी बनी थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ओके, तो अब हम इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सिटीजन इंगेजमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, ये सारे जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं एथिक्स के, ये हमारे जो माइंड के कंसेप्शंस होते हैं, या हम ये बोले हमारे जो परसेप्शंस, ओपिनियंस और व्यूज होते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जस्ट बिकॉज ये आपका एक माइंडसेट क्रिएट करते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक राइट डायरेक्शन में हो इस चीज़ को लेके, ना कि आप उस चीज़ को एज अ फॉर ग्रांटेड या एज अ रॉन्ग वे में देखते हो। ओके, सो या जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात आती है कि सिटीजन्स को इंगेजमेंट क्यों मिलना चाहिए एक पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी मेकिंग का मतलब होता है कि रूल्स या लॉज या रेगुलेशंस या कोई एक्ट जो गवर्नमेंट पास करती है या जो पार्लियामेंट के अंदर पास होते हैं और जो एनैक्टमेंट या हम ये कह सकते हैं एग्जीक्यूशन में आते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एक जुडिशियल रिव्यू, एक लेजिस्लेचर और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिटीजन्स क्या करते हैं, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो उन्हीं के बेसिस पे आगे हाउसेज में जाते हैं और वहीं से धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है कि सिटीजन्स को डायरेक्टली इस चीज में इन्वॉल्व कैसे किया जाए या क्यों किया जाए, अगर करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आज हम उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिटीजन इंगेजमेंट जो होता है ना, वो काफी ज्यादा एसेंशियल होता है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक रूट होता है कि अगर सिटीजन्स को जब तक पार्टिसिपेशन नहीं है, वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ही किस नाम की। ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गए, ये ग्रीवेंसेस रिड्रेसल हो गए, इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि सिटीजन्स के परसेप्शंस गवर्नमेंट की तरफ वो क्या सोचते हैं, उनके क्या व्यूज और ओपिनियंस है, इसके अलावा उनका ट्रस्ट है नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, या वो किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एसेस करते हैं, कैसे वो उस चीज को सोचते हैं। तो ये सब इस बारे में मतलब हम आज डिस्कस करेंगे। तो या नेक्स्ट स्लाइड इज, अगर हम बात करें व्हाई एंगेजिंग सिटीजंस इज इम्पोर्टेंट इन पॉलिसी मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा, हम एक रीसेंट टॉपिक से इस चीज को उठाते हैं कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा था, जस्ट लाइक फार्मर्स प्रोटेस्ट, ओके, वहां पे वो लोग यही बोल रहे हैं कि ये चीज हमारी लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा इन अ रॉन्ग वे। ये इस चीज पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये भी इल्जाम लगाए कि गवर्नमेंट ने एक बार भी स्टेट की या स्टेट का मतलब यहाँ पे है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जो उन मुद्दों से रिलेटेड होती है, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा एरिया जो इफेक्ट होएगा फार्मिंग में, वो सबसे ज्यादा हमें पता है पंजाब रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं वगैरह उगता है, राइट। तो उन लोगों ने ये बात बोली कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो हमसे एक बार कंसल्ट भी करना चाहिए था कि इसके ड्रॉबैक्स हमारे टर्म से क्या आ रहे हैं, राइट। तो यही चीज होती है कि बाद में सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करा, जो उस चीज के एक स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स इन द सेंस जो उस चीज से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेली ट्रांसपोर्टेशन का यूज करती हूँ, गवर्नमेंट बसेस का यूज करती हूँ, और मुझे लगता है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई दी गई जिससे मैं काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर पा रही हूँ इन अ नेगेटिव वे, तो मुझे लगेगा कि कि मेरा क्या कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता। तो ऐसा इंडिविजुअल्स का माइंडसेट बन जाता है ऐसी चीजों के बाद, राइट। तो इसी चीज को लेके इस टॉपिक की शुरुआत हुई कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए एक गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में या ड्राफ्टिंग कम्युनिटी में क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट जो हो रहे हैं पॉलिसी के, वो इसलिए हो रहे हैं कि वो फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रही। एक इंडिविजुअल जो उस चीज से रिलेटेड है, उस चीज का एक स्टेक होल्डर है, उसके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अगर हम बात करें पॉलिसीज लाइक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल, तो ये बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करेगा इंडिविजुअल्स और स्लैश फार्मर्स की लाइफ को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से एक क्वालिटी जो होती है पॉलिसी मेकिंग की, वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उसमें हमारे इंडिविजुअल्स या वो जो उस चीज से इम्पैक्ट होंगे, अगर वो उस चीज को पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा ना हो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है गवर्नमेंट के बीच में और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं पर्सपेक्टिव उन लोगों के बीच में, तो उन लोगों में क्लैशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये एक नेचुरल कंसेप्ट है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करोगे तो आप लोगों में क्लैशेस होंगे।
तो वही बात यहाँ पे की गई है, जिससे कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी कई बार काफी हद तक इफेक्ट में आ सकती है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें एक अर्जेंसी जो हमने देखा कि आई थी, जिसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल्स जो है क्रिएट किए गए थे, और जिससे क्या हुआ कि फार्मर्स को डिस्ट्रस्ट हो गया गवर्नमेंट के ऊपर। तो वही यहाँ पे बात की गई है कि एक गवर्नमेंट के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि लोगों को दिखे कि हाँ इस चीज का मेन मोटिव क्या है। एक ट्रांसपेरेंसी की लेयर आनी चाहिए, इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस पब्लिक पार्टिसिपेशन भी एक की एलिमेंट है, ठीक है। इस अगर हमें एक इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एंड द थर्ड वन इज कि पब्लिक भी उस चीज से इन्फॉर्म्ड हो और पब्लिक भी उस चीज में इंटरेस्ट दिखाए। ये तीन की एलिमेंट्स होते हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन के, राइट। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसके अलावा भी apart from being a good governance process in policy making, citizenship engagement, अब हमने ये तो गवर्नमेंट की तरफ से देखा कि हाँ स्टेबिलिटी डेवलप होती है और उनमें एक ट्रस्ट बना रहता है, और कहीं ना कहीं काफी हद तक जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट से खुश रहते हैं। बट अब हम अगर बात करें सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होने लग जाती है कि येस वी हैव टू टेक पार्टिसिपेशन इन आवर पॉलिसी मेकिंग, बिकॉज एट द एंड वी हैव टू बेनिफिट आवरसेल्फ, ठीक है। एट द एंड पॉलिसीज बनती क्यों है, लोगों की भलाई के लिए, तो हमें खुद को ही बेनिफिट करना है उन पॉलिसीज से। तो फर्स्ट थिंग क्या होती है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन होती है, और कहीं ना कहीं ग्रुप्स में डिस्कशंस होते हैं, लोग इजीली बैठ के उस पूरी पॉलिसी को एक्सेस करते हैं कि हाँ इसमें क्या बुरी चीज है क्या अच्छी चीज है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं एक शेयर्ड डिसीजन मेकिंग और कोलैबोरेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ इसके बेनिफिट भी। अगर हम नेक्स्ट बात करें व्हाट आर द पॉलिटिकल चैलेंजेस इन इंक्रीजिंग सिटीजन एंगेजमेंट, अगर हम बात करें चैलेंजेस क्या क्या, तो फर्स्ट चीज इज ए पॉलिटिकल सोसाइटी। अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है ना, तो उस चीज को कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है हमारे इंडिया में, कि अच्छा ये रूलिंग पार्टी कर रही है तो इसका पक्का कोई ना कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा इस चीज को करने का। ये लोग लोगों के भलाई के लिए नहीं कर रहे, ये लोग किसी चीज के लिए नहीं कर रहे, ये बस अपना एक पॉलिटिकल हुकूमत जमाने के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ा माइंडसेट ये है। सेकेंड वन इज की लैक ऑफ कैपेसिटी टू इंगेज। इसका मेन मोटिव क्या है कि हम लोगों के पास काफी ज्यादा लिमिटेड नॉलेज है, हमें लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स के पूरे प्रोसेस की प्रॉपरली नॉलेज नहीं है। तो यही बात है कि कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं उस चीज में पार्टिसिपेट करने से, ठीक है। थर्ड वन इज लिमिटेड कमिटमेंट। अब कमिटमेंट और कॉन्टिन्यूटी जो है ना वो काफी ज्यादा इफेक्ट करती है, जस्ट बिकॉज कि जो एक एनवायरनमेंट है वो उसमें पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होता है एक लॉन्ग टर्म तक, तभी चीजों में चेंज आता है, तभी रिसोर्सेज एक अच्छे वे में यूटिलाइज किए जाते हैं। बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग बहुत कम कमिट करते हैं, वो कम रेगुलर रहते हैं। इवन हमारी पार्लियामेंट में ही देख लो कि जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनमें से कितने लोग या जो वहां पे बैठे होते हैं जिनकी सीट्स होती हैं वो भी कई बार एब्सेंट हो जाते हैं, दे डोंट इवन केयर अबाउट द बिल्स। तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ कमिटमेंट भी एक काफी हद तक इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा लो पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, ये तो सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर है कि व्हाई पीपल डोंट बिलीव इन द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट इज मेकिंग फॉर अस, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन द रूलिंग पार्टी और ऑन द गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सक्लूजन की, तो बहुत सारे जो कंसल्टेटिव प्रोसीजर्स हैं वो कई बार बहुत ज्यादा एक डोमिनेंट ग्रुप जो होता है ना, कोई एक माइंडसेट वाले लोगों का ग्रुप, वो कई बार वही लोग ही चला रहे होते हैं और वही सबसे ज्यादा चल रहा होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक जो हम कह सकते हैं एक वो पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है या एक वो गेम स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है वो कहीं ना कहीं खुद को लैक करते हुए दिखता है और फिर वो पार्टिसिपेशन से पीछे हो जाता है। अगर हम बात करें कुछ इनोवेटिव सिटीजन एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स की, तो फर्स्ट वन इज द नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। यानी पंचायती राज हमने देखा जिसके अंदर क्या होता है कि पंचायत लेवल पे क्या होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाता है। हमने देखा है, अगर आप में से कुछ लोग जानते हो तो पंचायत कैसे लगती है, हमने देखा होगा कि गांव में पंचायतें एक बहुत बड़ा बड़ या एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं, पूरा गांव इकट्ठा होता है, वहां पे वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां पे वो लोग सॉल्यूशंस निकाल रहे होते हैं एक बेसिक लेवल पे। तो दैट इज द की। हम ये कह सकते हैं कि इन इनिशिएटिव्स का सबसे बेस्ट इनिशिएटिव जो लिया गया है वो है पंचायती राज सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ओके, सेकेंड वन इज सिटीजन रिपोर्ट कार्ड।
इसमें क्या बोले कि एक पावरफुल टूल हो सकता है एक सिस्टमेटिक फीडबैक का, जिसमें पब्लिक एजेंसीज और जो यूजर्स होंगे पब्लिक सर्विसेज के, फॉर एग्जांपल जैसे नागरिक सहयोग केंद्र और सिटीजन सेल और गुजरात के सिटीजनशिप रिपोर्ट इन बैंक, मतलब ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह चलती रहती है, बहुत सारे सिटीजन सेल्स हैं या ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर्स डेवलप किए गए हैं, तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा सोशल ऑडिट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है सोशल ऑडिट में क्या कंसल्ट किया जाता है कि जॉइंटली की गवर्नमेंट और लोग जो हैं स्पेशली जो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वो आपस में बैठे और उस स्कीम को ऑडिट करें, उस स्कीम को डिस्कस करें, उस स्कीम में साथ के साथ चेंजेस करें। तो दिस इज द क्री। अब अगर हम आगे की तरफ देखें तो आगे की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट का जो इंगेजमेंट है, कि हम जो सिटीजन का जो इंगेजमेंट है वो हमारा राइट है, कोई फेवर नहीं है गवर्नमेंट का, ये हमारा राइट है कि हमें पार्टिसिपेशन करना है, जस्ट बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, ये कोई ऑटोक्रेटिक नहीं है कि एक कोई भी तानाशाह आएगा वो चलाएगा और वही करेगा, नहीं। एवरीवन हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक मैटर करती है, ये हमारा राइट है, कोई हमें फेवर आके नहीं दे रहा, या कोई गवर्नमेंट हमें फेवर नहीं दे रही या हमें भीख नहीं दे रही, ये हमारा राइट है, तो हमें इसको एक्सरसाइज में लाना चाहिए। ओके, देन अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर क्रिएटिव ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप, इसमें क्या होता है कि हमें अवेयरनेस लानी चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए हमारे सिटीजन्स को टुवर्ड्स सिविक एजुकेशन, और उनमें स्किल्स डेवलप करनी चाहिए ताकि वो इस कैपेसिटी बिल्डिंग को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पोटेंशियली वो इंक्रीज करें कि सिटीजन उस चीज में पार्टिसिपेट करे, उस चीज को कमिट करे और उस चीज में कंटिन्यू रहे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव इन इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एंड एक्सेस, इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए कि एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है, क्या उसके रूल्स होते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, तभी तो लोग उसमें एट दी एंड इंटरेस्ट हो लेंगे। जब तक मुझे किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा मैं इंटरेस्ट कैसे लूंगी उसमें जाके, राइट। इसके बाद कि एडुकेट टाइम और रिसोर्सेज अलॉट होने चाहिए ताकि सिटीजन जो है उस चीज में एंगेजमेंट ले पाए इन अ क्रिएटिव मैनर। सो होप यू गाइस लाइक्ड इट। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं सिटीजनशिप एंगेजमेंट को, कि फर्स्ट थिंग क्या है, इसके बेनिफिट लोग का एक ट्रस्ट डेवलप होगा गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबिलिटी रही तो ऑब्वियसली एक देश आगे की तरफ को जाएगा, राइट। सेकेंड थिंग इज लोगों को लगेगा कि हाँ उनके भलाई के लिए सोचा जा रहा है और उनकी तरफ से भी एक पॉजिटिव नोट स्टार्ट होंगे। ठीक है, राइट। एंड मेजर चैलेंजेस ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल माइंडसेट लोगों का काफी ज्यादा है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लोगों में कमिटमेंट नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ छोटे छोटे हमने चैलेंजेस देखे जो काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। सो होप यू गाइस लाइक्ड इट। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।